जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, भाई बड़े दिन से एक क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इसके ऊपर अपने ग्रुप के अंदर डिटेल एक वजाहत कर दी थी इस वीडियो की, इस क्वेश्चन की। लेकिन चलो, टिकटॉक पे मेरा ख्याल है या यूट्यूब पे मैंने इस बारे में बात की है या नहीं की, जहाँ तक मुझे याद है मैंने नहीं की। चलो, बात अगर हो ही रही है तो प्रॉपर फिर इसके ऊपर वीडियो बनती थी। भाई का क्वेश्चन ये था कि जो मादियाँ लड़ते हुए एक दो मिनट लड़ें, 3 मिनट लड़ें, 4 मिनट लड़ें, तो लड़के वो मादियों के दाबे में आ जाती हैं, भाग जाती हैं, तो क्या उनके बच्चे अच्छे होंगे या वो अच्छी मादियाँ हैं या नहीं है? भाई का ये क्वेश्चन है। पहले नंबर पे मेरे भाई, ये शौकीन, मैं उस बंदे को शौकीन ही नहीं मानता जो मादी को लड़ा के चेक करता है कि वो कितनी असील है और कितनी की नहीं। ठीक है, तो लड़तियाँ तो मेरे भाई देसी मादियाँ भी हैं। आप किसी के गांव में चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, मैं अपने गांव जाऊँ ना, वहाँ की जो उस घर की जो मादियाँ होंगी ना, पुरानी ओल्ड मादियाँ, वो आप कोई भी मादी ला के छोड़ो, पट्ठा ला के छोड़ो, उसके साथ लड़ जाएंगी। 1 मिनट लड़ेंगी, 1.5 मिनट लड़ेंगी या 30 सेकंड लड़ेंगी, लड़के भाग जाएंगी। लड़ तो वो भी लेती हैं, ठीक है। इसी तरह देसी मुर्ग भी आपस में लड़ जाते हैं। वो असीलों के साथ जाके छोड़ो, वो लड़ जाएंगे। हाँ, उनकी लातें नहीं बर्दाश्त करते, भाग जाते हैं बीच में से, ठीक है। तो अब आपको एक बात थोड़ी सी यहाँ क्लियर करता जाता हूँ, फिर अपने टॉपिक के ऊपर वापस आऊँगा कि जो मुर्ग असील अपने आप को जाहिर करके मैदान के अंदर से, तपनी के मैदान से भाग जाए, तो सर वो असील नहीं है, बेशक जड्डा के उसको उदे अंदर पॉइंट ऑन। इसी तरह घोड़ा जितना भी खूबसूरत हो, जब तक वो अपनी रेस के अंदर पूरा नहीं होगा, वो घोड़ा नहीं कहलाएगा। भैंस जितनी भी खूबसूरत हो, ठीक है, प्रॉपर बड़ी खूबसूरत उसकी आँख हो, बड़ी खूबसूरत बूथी हो उसकी, ठीक है, बड़ी खूबसूरत उसकी पुट्ठा हो, बड़े खूबसूरत उसका हवाना हो, उसके सही खूबसूरत थन लगे हुए, दूध निकालने वाले और सारे मामला, बड़ी खूबसूरत उसकी चाल हो, छोटी गिट्ठी मादी हो, बड़े ऊपर पश्चिम हो, उसके ऊपर मादी कह रहा हूँ, भैंस हो, उसके ऊपर इतने इतनी जात हो, प्योर नीली रावी की लोग उसको कहें, ठीक है। और जब वो दूध की देने की बारी आए तो एक टाइम को वो 3 किलो 4 किलो, ठीक है, इतना दूध दे रही हो, तो क्या आप उसको अच्छी भैंस कहेंगे? भैंस वो भी है, और एक भैंस वो भी है जो उसी कंडीशन के अंदर, उन्हीं पॉइंटों के अंदर 30 से 40 किलो और रिकॉर्ड कायम कर रही है। चलो इतना ना भी करे, ये हर भैंस नहीं दे रही होती, ये आप कर लोगे 15 से 20 किलो दूध दे रही है, या 15 किलो दूध दे रही है एक टाइम का, या वो अच्छी है, तो डेफिनेटली वो अच्छी है ना। तो असीलों के ऊपर जब आप बात करने के लिए आते हो, तो जो असील मैदानों के अंदर रिजल्ट नहीं देते, आप उनको पॉइंटों के भी बेस के ऊपर असील बना लेते हो। सर इसलिए तो मेरे साथ ये बैठते नहीं है, इसी वजह से नहीं बैठते, इन्होंने पता है 10 मिनट ਦੇ ला के मेरे ला के ना साड़ी हद ਦੇ फड़ा देगा। और जब ये पर्सनल भी आता है ना मेरे पास, फिर भाग के मेरे साइड पे खड़े हो जाएंगे आगे कि भाई हाँ, हम भी यही पॉइंट मानते हैं, हम भी ब्रीड में डालने से पहले अपने परिंदे को चेक करते हैं, हमने बगैर चेक किए हुए नहीं रखे हुए, हम तो 6-6 साल के मुर्गों को तपाते हैं कि मुर्ग कैसे तप रहे हैं, उनके अंदर करंट हैं कि नहीं, गैरते हैं कि नहीं। सर छड़ दे हो, मैंने आपको कहा है ना कि जहाँ से इनकी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से मेरी सोच शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होती है। और तभी तो मैंने इंसानों को लम्हा पाया हुआ है। और सर इंशाअल्लाह ताला मैं कोई नहीं छड़ना इन्होंने, तो ना इन्होंने साह सीधा लैन देना है बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह। बाकी अब आते हैं वापस मादियों वाली बात के ऊपर। मेरे भाई, पहले मैं उस बंदे को शौकीन ही नहीं मानता जो मादियों को तपा के अपने आप को कहता है कि मादियाँ तप रही हैं तो बड़ी चंगियाँ मादियाँ। मेरे पास मुश्किल मादी है उसीली नाम से, ठीक है, इतनी कोड़ी मादी है कि मेरे भाई उसके मादी उसके दाबे के अंदर, वो किसी के दाबे के अंदर आती नहीं है, इतनी कोड़ कोड़ वाली मादी है, ठीक है। तो क्या उसको मैं इंतहा की सील, और जो मेरे पास एक बड़ी लाखी मादी है जिसका बग्गा शदादा बच्चा है, मैं हो सका तो इधर एडिट भी कर दूंगा, वो मादी एक बैंगम मादी के दाबे के अंदर है, तो क्या उसको मैं सील कहना बंद कर दूं? आगे से उसका रिजल्ट देख के, उसके पट्ठों की तपनियाँ घसनियाँ देख के, जिसके पट्ठे 50,000 रुपये के आगे जेलम से बिक गए, क्या नाम है, आज़ाद कश्मीर, या उसकी पट्टियाँ जो आगे बच्चे बना रही हैं, जो वो खुद आगे बच्चे बना रही है, आगे से उसके जो बच्चे आगे बच्चे बना रहे हैं। बग्गा शहजादा है आपके सामने, बग्गा शहजादे के 2 भाई, एक बुलडोज़र के नाम से बच्चा बन रहा है मेरे पास सावा सा, ठीक है, एक उसकी एक पट्टी बन रही है। कभी शौक करवाऊँगा, इतना टाइम नहीं होता मेरे भाई मेरे पास, और ना इतनी मोबाइल के अंदर मेमोरी होती है मैं इस तरह के काम करूँ। तो क्या मैं उनको सील करना बंद कर दूँ? जो आगे रिजल्ट दे रहे हैं, मैदानों के अंदर तप रहे हैं, घस रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, तो क्या उनको सील करना बंद कर दूँ मैं?
खुदा का वास्ता है कोई अकल करो ना, ताडे उस्तादा नूं अकल आई ना तानू अकल आनी है, कोई खुदा ना वास्ता हो यार, कोई अकल मत मारो, ठीक है। मादी हमेशा अपने ब्लड के ऊपर टेस्ट होती है। मादी कभी नलियाँ देख के ब्रीड में नहीं डलती, मादी कभी चेहरे देख के ब्रीड में नहीं डलती, मादी कभी बनावटें देख के ब्रीड में नहीं डलती। इतनी इतनी कोजियाँ मादियाँ, और उनके आगे से रिजल्ट देखो आप अशश कर उठोगे, क्या है उनके अंदर ब्लड अच्छा है। असील अपने ब्लड की बेस के ऊपर चलता है, चाहे मुश्के हैं, चाहे सावे हैं, चाहे कोई भी है। अभी एक बच्चे को मैंने कॉमेडी भी किया था, उसने कहा था सावा एक ब्रीड का नाम है, और वो मेरा ख्याल है सुहेल कैडिट को अपना उस्ताद मानता है, जो भी है। सुहेल कैडिट साहब कोई खुदा का वास्ता है यार, ना इस तरह चपला मारा करो, कोई अक्ल मत मारो यार। पता नहीं यार, मैं हैरान हूँ कि यार इतनी इतनी बड़ी खच बंदा कैसे मार लेता है। ओ अल्लाह के बांदर, सावा रंग है, रत्ता रंग है, मुश्का लाखा रंग है, तेला मुश्का रंग है, ठीक है। उसके बाद चीना, लाखे चीने, सावे चीने, मुश्के चीने, पीले चीने, ठीक है, ये रंग हैं। इनको ब्रीडों का नाम देना शुरू करते हैं हम। खुदा का वास्ता है, मेरे हाथ जुड़े हुए देखो, कोई अकल को हाथ मारो, ठीक है। ये सारे रंग हैं, इनका सालत से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, कोई अकल को हाथ मार लो सारे यार, ठीक है। इसी तरह मादियों को अगर आप तपा घसा के टेस्ट करके ब्रीड में डालोगे तो ये कोई अक्लमंदों वाला काम नहीं है। मेरे पास एक मादी है, वो मादियों से लड़ती नहीं है बिल्कुल भी। उसका 2 सीज़न पीछे एक पट्ठा तैयार हो रहा था, इतनी इतनी सख्त पैर मारता था कि मुर्गों को करका देता था बीच में। उसकी कोई तस्वीर मिली तो मैं उसकी तस्वीरें लगाऊंगा, ठीक है। इस सीज़न उसके 3 पट्ठे बन रहे हैं मेरे पास, और पिछले सीज़न में उसकी मलंगनी बनी है मेरे पास बड़े लाके के साथ, उसकी तस्वीर में इधर एडिट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या उसको सील कहना बंद कर दूं मैं? अरे खुदा ना वास्ता है, ना तुसाने उस्तादा नूं अकल आई ना तानू अकल आनी है, सारी जिंदगी खच्चा मारने रह सो यारा, और वड्डे हो जाओ यारा। एक बंदा आपको अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है ना शौक के अंदर, तो उस बंदे का ज़रा सुनो बात, वो क्या कहना चाह रहा है। सारे जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठे ना, चाहे चूचे हैं, जितने भी आजकल के बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी है, इनका सालत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ मड्डी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, पैसे कमाने के लिए, तबंडू कमाने के लिए बैठे हुए मेरे भाई, ठीक है। तो ज़रा सोचो, इन चीज़ों को देखो, समझो, इंशाल्लाह ताला आपको अफाका होगा। अब मैं 100 गोल्ड सारों के नाम लूँगा ना, तो फिर सारों की तोपों के रुख मेरी तरफ हो जाते हैं, और कोई बात नहीं, मैं तानू पता है कि लाख क्या चिपड़ा छोड़ना। और इसी वजह से अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐसे ऐसे कोई मुनाफिक दुनिया पाकिस्तान की, खुदा की कसम यार मैं हैरान होता हूँ। साढ़े कोल बह के साड़ियाँ गलना सीख के, साढ़े कोल ही बोलना सीख के आगे जब अपनी वीडियोस के अंदर बात करते हैं, अगर हम उसके ऊपर कमेंट करते हैं ना कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे वाला नारा भी लगाओ, जो नारा हमने बुलंद किया, क्या कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। और दूसरा नारा जो इनको खा गया है, मार गया है, वो नारा कौन सा, कि रिजल्टेड असीलों के जैसा है ही कोई नहीं, ताड़े सारे असील तो शाही कोई नहीं, ये नारा इनको खा गया है। अब कोई बंदा इसके ऊपर वीडियो बनाता है ना, ये मेरी बातें आगे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपने अकाउंट से, ऊपर अकाउंट पे आगे वही बातें कर रहा हूँ, अगर उसके नीचे मैं कमेंट कर दूँगा मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, नारे भी साथ लगाओ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि अगर ये नया काम हो रहा है इस दुनिया के अंदर। आगे से मुझे कहेगा भाई अभी आप टिकटॉक पे नए हो, आपको नहीं पता, ऐसी ऐसी गद्दार दुनिया पाकिस्तान की। इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता मैं वीडियोस बनाऊं इस टाइप की, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ जाहिल लोग बैठे हुए ना, अच्छे सिर्फ मुझे लगता है 5% है पाकिस्तान, बाकी सारे कॉपी पेस्ट डालें। जिसने कोई चीज़ बता दी, अहमद ने वो शुरू एक टीका बताया था जेंटा कैम्बिजोन, सारी खलकत इंसानी ने जेंटा कैम्बिजोन ला ला के परिंदे अंदर रगड़ा कर सटा। हूँ हाफिज साहब ने टीका शुरू कर लिता है, सारी दुनिया ने हम टीके बनाने दस दिते हैं, अहमद की ते बाकी न्याजी की ते की सारी खलकत इकट्ठी इंसानी इकट्ठी हो गई, उत्थे टीके बना के दसे जा रहे हैं। खुदा ना वास्ते छड़ दो, मुर्गियां वाली साइड ते आ जाओ, शौक वाली साइड ते आओ। हम तो सिर्फ समझा सकते हैं मेरे भाई, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।